हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैबो फ्लेम पर। मैं हूँ आपका मेंटर विकास सर और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12th का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही थियोरेटिकल है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? इम्पोर्टेंट तो है पर थियोरेटिकल है क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री आपने अगर एक नाम सुना हो जिसको जनरली बच्चे या तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि थ्योरी पार्ट ज़्यादा है ना, पर हकीकत ये है कि यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना तो अगर आपने ढंग से कर लिया तो फिर आपके ये शॉर्ट मार्क्स है नीट हो जेईई बेस पे आपके। मतलब बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ टफ नहीं है। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे आपको पढ़ाऊंगा। आप जब भी आपको लगे कि आपको रिवीजन करना है 10 मिनट 8 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, आप फटाफट देखते चलो और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है। अब सर आपने सरफेस केमिस्ट्री से क्यों स्टार्ट किया, है ना? तो वो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से पढ़ते जाते हैं। इसके वीडियोस डालता जाता हूँ, जब आपको लगे कि बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ना है आप रिवाइज करते चलिए। फिर अपन कंसेप्चुअल फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी लेकर आ जाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है 12th क्लास में अगर देखा जाए तो सर फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है। अब दो चीज़ें आपने पढ़ी है, एक पढ़ा है आपने एब्जॉर्प्शन और एक पढ़ा है एडजॉर्प्शन। दो चीज़ें है बेटा। ठीक है। यहाँ पर जो भी बात हो रही है सरफेस पर, तो जो भी चीज़ें चलेगी वो सरफेस पर चलेगी। तो सरफेस पर होने वाले फिनोमेना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। समझो क्या होता है ये एडजॉर्प्शन। सपोज मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है, मैं कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। अगर कोई भी पार्टिकल्स आकर इसकी सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। यानी इसकी अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू एक्यूमुलेट ऑन द surface of adsorbent is called adsorption। देखो, अब जिस सरफेस पर, यानी ये जो सरफेस है, ये सरफेस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। यानी जो अपनी सरफेस पर किसी चीज़ को लेता है, पार्टिकल्स को लेगा, एडजॉर्ब करेगा, वो एडजॉर्बेंट होते हैं। जो पार्टिकल्स आकर एडजॉर्ब होते हैं उनको एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो ये जो आकर एडजॉर्ब हुई है एडजॉर्बेट है, और जिस पर एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेंट है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। आप बात करोगे सर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या अंतर है, तो देखो भैया, एडजॉर्प्शन में तो सरफेस पर होगा, पर एब्जॉर्प्शन में सरफेस पर तो होगा ही, नहीं, अंदर भी होगा। नहीं, रुको, थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये जो मैंने बताया ये एक नया टर्म है, इसको भी ले गए अपन। देखो, आप एक स्पॉन्ज ले लीजिए। स्पॉन्ज को आप पानी के पास रखिएगा, पानी सारा स्पॉन्ज के अंदर चला जाता है, उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई चीज़ जब अंदर चली जाए तो उसको बोलते क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और कोई चीज़ सरफेस पर रहती है, आकर क्या होगी? इकट्ठी होगी, तो एक्यूमुलेट होगी, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ रही ना? और अगर यही, अब देखना एक और चीज़, अगर यहीं पर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल्स अंदर भी इकट्ठे हुए हैं और बाहर भी हो गए, मतलब अंदर भी एक्यूमुलेट हो गए जाके और बाहर भी सरफेस पर भी हो गए, तो अब इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। SORBTION, सॉर्प्शन। ठीक है। तो देखो अब सर इसकी कुछ डेफिनेशन मिलेगी। एडजॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस, अब ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, विच इज एडजॉर्बिंग ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बिंग। तो देखो ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स है। ठीक है। और एडजॉर्बेट क्या है? द सब्सटेंस, अब ये सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, गैस नहीं होगी बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो इसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका एडजॉर्बेंट कहलाएगा। अब ये एडजॉर्बेंट क्या क्या होते हैं, तो किस किस पर? तो बेटा एक्टिवेटेड चारकोल, आपने अगर सुना होगा आजकल मार्केट में जो क्रीम्स वगैरह आती है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म उसका।
जगह पाउडर्ड फॉर्म में आप कर दोगे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसकी प्रोसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, एल्यूमिनियम हाइऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका जेल, और स्टार्च भी होता है। वैसे आप इसको स्टार्च को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपके एड्सॉर्बेंट है जिनकी सर्फेसेस पर एड्सॉर्प्शन होता है। डिसऑर्प्शन क्या होगा, अब मैं इन्हीं के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दूं, यहाँ से रिमूव करा दूं, क्या कर दूं, रिमूव करा दूं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलूँगा मैं, डिसऑर्प्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, डिसऑर्प्शन बोलूँगा, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, कुछ और डेफिनेशंस में जल्दी से लिखवा देता हूँ। ये कुछ और टर्म्स है, अपन देख लेते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, जो मैंने बोला कि क्या होता है, बल्क फिनोमेना है, क्योंकि सरफेस के अंदर पूरी तरीके से जाके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एटम्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और सॉर्प्शन मैंने क्या बोला, जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ चल रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला था आपको, क्या होगा, सरफेस पर भी एब्जॉर्ब होंगे पार्टिकल्स और अंदर भी चले जाएंगे, तो वो प्रोसेस कहलाता है क्या, सॉर्प्शन। क्या कहलाता है, जॉर्प्शन। और सिर्फ अंदर जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पर आएगा तो एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंक है। इंक क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसको अगर मैं चौक के अंदर डाल दूंगा, चौक, ठीक है, तो चौक के अंदर डालने पर क्या होगा, जो वाटर है इंक में प्रेजेंट, जो वाटर है वो बेटा एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, यदि चौक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो इंक के पार्टिकल्स है, जो इंक के पार्टिकल्स है, इंक पार्टिकल्स जो होंगे उसकी सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस केस में इंक जो है वो एड्जॉर्ब होगी और वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इंक क्या होगी, एड्जॉर्ब होगी, वाटर क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब होगा। मेरे पास एक और है, मैं अमोनिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब अमोनिया को एक बार मैंने वाटर के साथ मिक्स किया और एक बार चारकोल में मिक्स किया, तो ठीक है। तो अब वाटर में अमोनिया का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगी, NH3 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और चारकोल हमारा क्या है, एक एड्जॉर्बेंट है, तो ये क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब कर लेगा, इसके पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर अमोनिया क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी। किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। एक होता है मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू। इसको मैं जब चारकोल के साथ मिक्स करता हूँ, किसके साथ मिक्स किया मैंने, मिक्स विद चारकोल। तो होता क्या है, जो चारकोल होता है ना, इसके ब्लू कलर को एड्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, चारकोल एड्जॉर्ब ब्लू कलर, ठीक है, किसका, इसका ब्लू कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू, MB लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। और इट बिकम्स कलरलेस, सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो क्या होगा, चारकोल क्या करेगा, इसके सारे के सारे जो कलर पार्टिकल्स थे उसको क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, एक और होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक होता है मैग्नेसॉन रिएजेंट। क्या होता है, मैग्नेसॉन रिएजेंट। सर क्या क्या बता रहे हो आप, तो डर रहे हैं हम तो अभी से। मैग्नेसॉन रिएजेंट, ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के PPT के साथ। तो अब होता क्या है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है, जो PPT होता है, वो क्या करता है, इसके ब्लू कलर को अगेन अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो पूछा जाए कि सर ये मैग्नेसॉन रिएजेंट क्या होता है, तो ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। क्या होता है बेटा, इंडिकेटर होता है, जिसका यूज करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम Mg इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में मैग्नीशियम के प्रेजेंस को आप डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेसॉन रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब ये मिक्स होते हैं तो क्या होता है, ब्लू कलर
डिसअपियर। और बेटा ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट ने इसके कलर को क्या कर लिया, इसके ब्लू कलर को क्या कर लिया, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखूंगा, छोटी छोटी चीज़ों का। अच्छा एक और एग्जांपल याद आया, आप देखते हो कि अगर शुगर तो एक येलोइश शुगर होती है और एक वाइटिश शुगर होती है ना। तो वो वाइट क्रिस्टल करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको यही करते हैं, चारकोल मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो चारकोल क्या करता है, उसके येलो कलर को एडजॉर्ब कर लेता है, तो शुगर कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है। शुगर कैसी होती है, वाइट हो जाती है। ठीक है, तो भाई इतना ही रखूँगा, छोटे वीडियोस के थ्रू आपको दूंगा पूरा चैप्टर, ताकि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना हो इंडिविजुअल आप उसको पढ़ सको। ठीक है, तो मिलते हैं पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।